कत्ल कर दिया। लेकिन यह औरत अपने बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा रही है, अपने बच्चे को कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करवा रही है। आज हमारी लड़कियों को देखो, हमारी लड़कियां अपने बच्चों के सामने गाना गाती है, हमारी लड़कियां बच्चे के सामने गाना गा रही है और तरह तरह की बातें कर रही है, सीरियल देख रही है। अब जरा बताओ उस बच्चे के जहन के अंदर कौन सी बातें नक्शा होंगी, कौन सी बातें उसके जहन के अंदर बैठेगी। बताम सुनाए उम्मे सुलैम एक सहाबिया है, उनका शौहर है, उनका शौहर उम्मे सुलैम का बेटा है अनस बिन मालिक। अनस बेटा है और मालिक बिन नजर उसका शौहर है। उसके शौहर कहीं तिजारत के लिए गए हुए थे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब मदीना आए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लोगों के दरमियान कलेमा तौहीद रखी और लोगों के दरमियान बताया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। जिन माबूद की तुम इबादत किया करते हो ये तुम्हारे माबूद नहीं हो सकते। जिनको तुम बनाते हो, अपने हाथों से बनाते हो, पैर बनाते हो, हाथ बनाते हो, जिसका मुजस्समा बनाते हो, जिसका स्टेच्यू बनाते हो और फिर उसी के सामने तुम सजदा करते हो, ये कितनी बेकार की बात है, ये अकल से बाहर की बात है। ये तुम्हारा रब कैसे हो सकता है? ये मक्का के सरजमीन के अंदर और मदीना की धरती के ऊपर, मदीना की धरती में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब ऐसी बातें रखी तो मालिक बिन नज़र की बीवी उम्मे सुलैम ने जब ये आवाज़ सुनी और उम्मे सुलैम ने भी गौर व फिक्र किया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो सही कह रहे हैं, ये हमारा माबूद कैसे हो सकता है? हम लकड़ियों को जमा करें और लकड़ियों को एक मुजस्समे के शक्ल में बनाएं और एक स्टेच्यू बनाएं, फिर हम उसको भगवान का रूप दे दें, उसको अल्लाह का रूप दे दें, उसको अल्लाह और उसको गॉड का मान्यता दे दें, उसको हम अपना भगवान कहने लगे, अपना रब कहने लगे। ये कैसे हो सकता है? उस औरत ने कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शौहर नहीं आया था, बीवी ने कलेमा पढ़ लिया। अब बीवी के गोद में हज़रत अनस हैं, बीवी के गोद में हज़रत अनस हैं। अब माँ है और उस बेटा को गोद में दूध भी पिला रही है और ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवा रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही है, अल्लाह अल्लाह बोल रही है, बच्चा को दूध भी पिला रही है और उसकी माँ उस बच्चे को अल्लाह अल्लाह बुलवाने की कोशिश कर रही है। शौहर आया कमा करके बाहर से, मुल्क शाम से वापस लौटा। किसी ने बताया तुम्हारी बीवी जानते हो तुम्हारे खिलाफ हो गई है। हाँ क्या हुआ? जाइए तो घर में देखिए क्या हुआ है। घर के अंदर जैसे शौहर हस्बैंड एंट्री किया, उसने देखा कि उसकी बीवी अपने बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करा रही है और अपने बच्चे को अल्लाह अल्लाह बोलवा रही है। शौहर ने कहा क्या कर रही हो तुम, किस अल्लाह का नाम ले रही हो? कहा मेरे शौहर अल्लाह ही हम सब का मालिक है, खालिक है। उस अल्लाह के सामने, उस अल्लाह के सामने सजदा करो, उसी अल्लाह का नाम लेने की कोशिश करो और तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुकी हूँ और मैं अपने बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाने की कोशिश कर रही हूँ। शौहर गुस्से में था, बोल के निकल गया कि जब तक तुम इस कलमा का इनकार नहीं करोगी मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। यह बोल करके निकल गया और बाहर चला गया और इतना दूर चला गया कि उसके किसी दुश्मन ने उसको कत्ल कर दिया। लेकिन यह औरत अपने बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा रही है, अपने बच्चे को कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करवा रही है। आज हमारी लड़कियों को देखो, हमारी लड़कियां अपने बच्चों के सामने गाना गाती है, हमारी लड़कियां
बीवियां बच्चे के सामने गाना गा रही है और तरह तरह की बातें कर रही है, सीरियल देख रही है। अब जरा बताओ उस बच्चे के जहन के अंदर कौन सी बातें नक्शा होंगी, कौन सी बातें उसके जहन के अंदर बैठेगी। बताओ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपका क्या किरदार होना चाहिए। आपके गोद से जो बच्चा बाहर आता है वो बच्चा अल्लाह का नाम सुनना चाहिए, वो बच्चा कुरान की आयत न सुनना चाहिए। आज हमारे घर के अंदर कुरान पढ़ने का माहौल नहीं है, आज हमारे घर के अंदर कुरान की आयतें नहीं बजाई जाती है, आज हमारे घर के अंदर गानों की आवाज़ आया करती है। मेरे भाइयों, वो बच्चा कैसे अल्लाह को जानेगा, वो बच्चा कैसे इस्लाम को जानेगा, वो बच्चा कैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानेगा। कभी कभी इस पहलू के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। कैसे जानेगा बच्चा? खाली जलसा में चले आइएगा तो इस्लाम के बारे में जानकारी हो जाएगी? नहीं होगा। छोटा सा बच्चा है, जब बड़ा हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते मुरू औलादकुम बिस्सलाह, जब बच्चा 7 साल का हो तो बच्चा को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। बाप हो बेटा को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, माँ हो बेटी को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, बेटा को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। आई बेटा चलो, अब तुम 6-7 साल के हो चुके हो, अब तुम नमाज पढ़ो। देखो मुअज्जिन ने आज़ान दे दी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुअज्जिन ने आज़ान दे दी। अब आज़ान के बाद हमारा काम यही है कि इबादत करना। आई मेरे बेटी, इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बेटे, हमें और आपको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आई मेरे बेटे, चल इबादत कर ले। अल्लाह ने सिर्फ खाने के लिए नहीं भेजा है, सिर्फ एंजॉय के लिए नहीं भेजा, सिर्फ सोने के लिए नहीं भेजा है। आई मेरे बेटे, चल इबादत कर ले। अपने बेटे को मस्जिद की तरफ लेकर के जाओ। और औरतों को चाहिए कि घर में वो नमाज पढ़े तो अपने बेटी से भी कहे, आई मेरी बेटी तुम भी नमाज पढ़ लो। अब माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटी भी नमाज पढ़ेगी, क्योंकि बेटियां या बच्चे अपने माँ बाप की कॉपी किया करते हैं। बेटा जैसा बाप जैसा करता है बेटा भी वैसा ही करता है, बाप जैसा करता बेटा भी वैसा ही करता है, माँ जैसा करती है बेटी भी वैसा ही करती है। इसी वजह से इमाम कायनात ने फरमाया था हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। अब अगर बाप बाप उसको चाहे तो यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे, या ये कहो कि बाप चाहे तो उसको बेनमाजी बना दी, माँ चाहे तो उसको बेपर्दा वाली बना दी। अगर माँ बेपर्दा होकर के घूमा करती है तो उसकी बेटी भी बेपर्दा होकर के घूमेगी। माँ अगर गाना सुना करती है तो बेटी भी गाना सुनेगी। बाप अगर गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो उसका बेटा भी अपने बाप को देख करके वही काम करेगा। इसी वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बाकायदा तालीम दी और शिक्षा दी और बताया ये बच्चा छोटा है, इसको अभी दुनिया के बारे में कोई पता नहीं है। उस बच्चा का पहला मदरसा उस बच्चा का वही माँ बाप है, उसका घर है, पहला मदरसा उसके माँ का गोद है। अब माँ अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकती है। अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आपने सुना होगा। अब्दुल कादिर जिलानी को पढ़ाने के लिए उसकी माँ ने भेजा, शाम की कोफा की तरफ भेजा। आई मेरे बेटे जाओ तुम वहाँ पढ़ने के लिए जाओ। ये 9-10 साल का ये बच्चा था और माँ ने अपने बच्चे के जेब में या ये कह लीजिए उनके झोली के अंदर 40 अशरफियाँ डाल दी। आई मेरे बच्चे, जब तुम वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हो, खर्चा की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, इस 40 अशरफियों से अपना काम चला लेना, चले जाओ। जा रहा था अब्दुल कादिर जिलानी, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया काफिले को और सबसे माल छीनने लगा। अब्दुल कादिर जिलानी के पास भी आया वो डाकू और उससे बच्चे से कहता है इस गठरी के अंदर क्या, झोली के अंदर क्या, बताओ। बच्चे ने कहा इस झोली के अंदर 40 अशरफियाँ हैं। 40 अशरफियाँ पकड़ करके लेके गया डाकू के सरदार के पास।
और सरदार के पास ले जाने के बाद कहता देखिए बच्चा क्या कह रहा है, गठरी के अंदर 40 अशरफियाँ हैं। डाकू के सरदार ने कहा क्या तो इसके अंदर 40 अशरफियाँ हैं? उसने कहा कि हाँ है। बच्चा 9-10 साल का बच्चा है, कहा कि हाँ है। डाकू के सरदार ने कहा कि बच्चा तुम्हें मालूम नहीं, तुम जानते नहीं हो कि हम डाकू हैं, हम तुम्हारे इस माल को ले लेंगे। तुम झूठ बोल करके अपने इस माल को बचा सकते थे। बच्चा चीख करके कहता मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मेरी माँ ने कहा बेटा कभी झूठ मत बोलना, अल्लाह को झूठ बोलना पसंद नहीं है, अल्लाह को झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं है। आइए डाकुओं के सरदार, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मेरी माँ ने कहा जो कुछ भी हो जाए सब कुछ कर लेना, लेकिन आई मेरे बेटे झूठ मत बोलना। डाकुओं का ये सुनना था सरदार का। तमाम के तमाम डाकुओं ने उसी वक्त तौबा किया और सब के सब ईमान वाले बन गए। आज हमारा बच्चा झूठ बोलता। झूठ कौन बोलवाना सिखाता है? बाप। कोई किसी से पैसा पाता, अगर घर के अंदर आ गया, खटखटाया, देखा खिड़की से, अरे 5,000 पैसा पा रहा है या 10,000 पैसा पा रहा है, क्या होगा? अपना बच्चा या अपनी बेटी को भेज देता, जाओ बोल देना अब्बू घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है। अब ये बच्चा तो सच्चा होता है, 5-6 साल का, क्या बोलेगा? बाहर गया क्या बात है, तुम्हारे अब्बू घर पे हैं। बच्चा सच्चा होता है। अब्बू ने बोला कि बोल दो कि घर पे अब्बू नहीं है, बोल देता है। बेटा बोल रहा वही बात कि अब्बू बोला कि घर पे नहीं है, बोल दो। अब ये झूठ बोलना किसने सिखाया? अपने बच्चे को ये झूठ बोलना किसने सिखाया? मौज़िन की आज़ान की आवाज आ रही है, तुम गाना सुन रहे हो। अब ये आज़ान की तौहीन किसने सिखाया? लड़कियों को देखो बेपर्दा होकर के छतों में घूमा करती है। अब उनकी बेटियां अगर अपने माँ को देखेंगी कि मेरी माँ छत के ऊपर बगैर दुपट्टा की अपने बालों को संवारती रहती है और गलियों में बगैर दुपट्टा के घूमा करती है, तो बताओ वो लड़कियां अपने माँ से क्या सीखेंगी? वो समझेंगी मेरी माँ कर रही है, सही कर रही है, यही मैं भी करूँगी। इस वजह से मेरे भाइयों, माँ उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला मदरसा हुआ करता है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को इस्लामी तरीके पे ढालने की कोशिश करे। बच्चा पेशाब करने के लिए जाए, उसको बोले बेटा पानी लो। खाना खाए, बिस्मिल्लाह ना बोले तो अपने बच्चे से बिस्मिल्लाह बुलवाओ। खुद ही बिस्मिल्लाह नहीं बोलेगा, खड़ा खड़ा ढर ढर पी लिया पानी, तो क्या बच्चे को क्या सिखाएगा? कहीं से आया है पानी दे, पानी लिया, वैसे वैसे पी लिया। कितना सांस में पिया, कुछ नहीं, दाएं हाथ बाएं हाथ से कोई मतलब ही नहीं है। अब बताइए वो बच्चा कैसे इस्लाम के ऊपर चलेगा? बच्चा तो देख रहा है ना कि बाप आया है, खड़े खड़े पी लिया, बिस्मिल्लाह भी नहीं बोला, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? कोई फरिश्ता उसको सिखाएगा? अब इमाम साहब के चक्कर में लगे, वो इमाम साहब के पास भेज देता हूँ, भेजने से क्या होगा? आपने अपने बच्चे को कुछ सिखाया ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा साथ में खाना खा रहा था। बच्चा इधर से उधर से खा रहा था, कभी यहाँ से बोटी निकाल रहा है, कभी वहाँ से, कभी इधर से खा रहा तो कभी उधर से खा रहा है। इमामी कायनात कहते हो या गुलाम सम्मिल्ला, या गुलाम अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह कह के खाना खाओ। बिस्मिल्लाह कहो, तुमने बिस्मिल्लाह नहीं कहा, जल्दी जल्दी खा रहा, बिस्मिल्लाह कहो। वकुल बियमीनिक, ओ गुलाम, नो बच्चे हो लड़के, और अपने दाहिने हाथ से खाओ, बाएं हाथ से मत खाओ। वकुल मिम्मा यलीका, और बच्चे तुम किनारे से खाओ, अपने तरफ से खाओ, इधर उधर से खाने की ज़रूरत नहीं है। ये तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बच्चे को दे रहे हैं। बच्चा है, अल्लाह के नबी के पीछे बैठे हुए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को तौहीद का दर्स दे रहे हैं, उस बच्चे को तौहीद सिखा रहे हैं, बता रहे हैं
और कह रहे इज़ा सालत फसलिल्लाह, ऐ बच्चे जब भी तुम सवाल करना तो अल्लाह ताला से सवाल करना। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, ऐ बच्चे जब भी तुम मांगना तो अल्लाह ताला से मांगना। एक बच्चे की तरबियत कैसी होनी चाहिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा ये तरबियत का ये तरीक़ा बता रहे कि बच्चे को छोटा हो उसी वक्त से तुम उसको तौहीद का दर्स दो, उसको शिर्क से मना करो। वो बच्चा ज़रूर है लेकिन वो बच्चा आगे बढ़ कर के वो बड़ा होगा, वही जवान होगा, जैसा देखेगा वैसा ही करेगा। हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ जिनके कपड़े फटे पुराने हुआ करते हैं, जिसको आप बगैर दुपट्टे के बाहर भेज दिया करते हो, मेरे भाइयों ये लड़कियाँ छोटी छोटी, इन लड़कियों को बताओ ये सर का बाल दिखाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस वजह से बेटियों जब तुम घर से बाहर निकलो तो अपने सर के बाल को छिपा करके निकला करो।